यहाँ पे हम लोग जो है वो आर्टिकल देखेंगे, स्पेशली जो है वो आपका अक्टूबर मंथ का है, ठीक है ना। और डेट जो है वो आपका जो है 7 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको हम कवर करते हैं, और यहाँ पे जो भी हम लोग न्यूज़ देखते हैं वो स्पेशली आपका दैनिक जागरण के रिगार्डिंग को ही हम लोग कवर करते हैं। स्पेशली ये आपका दिल्ली एडिशन ही है, तो उसको हम कवर करेंगे, आपका जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं और डिटेल में जो है वो आपका देखते हैं कि हमारे मेंस आंसर राइटिंग में आपका क्या क्या चीज़ों का इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, क्या कि सच्चे किसान विज्ञानी थे MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। तो इनके द्वारा सुझाया गया कुछ आर्टिकल है जो आपको देखना चाहिए। स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अब हमारे बीच नहीं रहे। देश ने एक ऐसे दूरदर्शी और महान व्यक्ति को खोया है जिन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में क्या किया कि क्रांतिकारी परिवर्तन किया, और जिनका भारत के लिए योगदान हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में जो है वो लिखा जाएगा। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि स्वामीनाथन भारत में जो है से प्रेम करते थे और चाहते थे कि हमारे किसान समृद्धि के साथ जीवन यापन करें, ठीक है। यह अकादमिक रूप से जो प्रतिभाशाली भी रहे थे और किसी भी कैरियर का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन 1943 के बंगाल अकाल में वह इतने द्रवित हुए कि उन्होंने जो है तय कर लिया कि अगर कोई एक चीज़ जिसे वह करना चाहेंगे तो वह आपका कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करेंगे, यानी उसका जो है पूरा सा डायरेक्शन ही वो चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो बहुत ही देखिए, कभी कभी ना हमारे इतने अच्छे साइंटिस्ट होते हैं ना कि वो जन कल्याण का बात सोचते हैं, ठीक है। वो चाहते तो वो कुछ अच्छी फैसिलिटी वाली भी चीज़ें चूज़ कर सकते थे, लेकिन कृषि को ही क्यों चुना? क्योंकि उनको जो है दूसरे की आत्मा को, खुद के दर्द को समझ पाए, इसी वजह से उन्होंने ये जो है वो आपका क्षेत्र चुना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें सुकून देती हैं जब हम दूसरों के लिए करते हैं। बहुत छोटी उम्र में वो आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के संपर्क में आए और उनके काम को गहराई से समझा। पिछले सदी के छठे दशक में जो है अमेरिका ने उन्हें एक आपका फैकल्टी के तौर पे जुड़ने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह देश के लिए काम करना चाहते थे। आज हम सभी को आपको दशकों पहले की उन चुनौतीपूर्ण जो है परिस्थिति के बारे में विचार करना चाहिए जिनका स्वामीनाथन ने डट कर के सामना किया और देश को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के मार्ग पर जो है वो ले गए। आज़ादी के बाद जो है वो पहले 2 दशकों में हम जो है कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे, और इनमें से एक भी जो है थी वो आपका क्या था, तो खाद्यान्न की कमी थी, ठीक है। फूड की बहुत शॉर्टेज थी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि पिछली सदी के 7वें दशक की शुरुआत में भारत अकाल से जूझ रहा था, और इसी दौर में स्वामीनाथन की प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता ने कृषि क्षेत्र में एक नए जो है युग की शुरुआत की। उनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल बताया जा रहा है कि उनके कार्यों से गेहूं उत्पादन में क्या हुआ कि उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न आत्मनिर्भर वाले राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो पाया। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि इसे जो है वो आपका शानदार उपलब्धि की वजह से उन्हें जो हरित क्रांति के जनक की उपाधि मिली, जो आपका बिल्कुल सही है। हरित क्रांति में जो है भारत की हम कर सकते हैं वाली भावना झलकती है। यदि हमारे सामने करोड़ों चुनौतियां हैं तो उन पर जो है वो विजय प्राप्त करने के लिए इनोवेशन की लौ जलाने वाले आपका प्रतिभाशाली लोग भी है। हरित क्रांति शुरू होने के 5 दशक बाद जो है भारतीय कृषि आधुनिक और आपका प्रगतिशील हो गई है, लेकिन स्वामी आपका नाथन द्वारा रखी गई नींव को जो है कभी भी जो है भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आलू की फसल को प्रभावित करने वाले कीटों से निपटने की दिशा में भी प्रभावी आपका शोध किया था, ठीक है। गेहूं ही नहीं, आपका आलू में भी उनका रिसर्च रहा है। उनके शोध ने आलू की फसल को ठंड के मौसम का सामना करने में सक्षम बनाया, ठीक है, यानी आपका ठंडी के लिए भी अनुकूल बनाया गया है। आज दुनिया सुपर फूड के रूप में मिलेट्स एवं आपका श्री अन्न के बारे में बात कर रही है, लेकिन स्वामीनाथन ने 1990 से ही आपका मिलेट्स के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित किया था, ठीक है। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि प्रोफेसर आपका स्वामीनाथन के साथ मेरी बातचीत का दायरा बहुत व्यापक था। उनकी शुरुआत जो है वो 2001 में मेरे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद हुई। तब गुजरात आज की तरह ही कृषि समर्थ के लिए नहीं जाना जाता था, ठीक है, लेकिन जितना आज जाना जाता, निरंतर सूखा था, तबाही लाने वाले चक्रवात थे। भूकंप ने राज्य की आपका विकास यात्रा को बुरी तरह से प्रभावित किया था। उसी दौर में हमने जो है सर्वाइल आपका हेल्थ कार्ड की पहल की थी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि हमारे
कोशिश थी कि किसानों की मिट्टी को बेहतर जो है वो ढंग से समझने और समस्याएं आने पर उनके समाधान में क्या हो कि मदद मिले। राइटर आगे बता रहे हैं कि इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात स्वामीनाथन से हुई थी। उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिए। उनका समर्थन उन लोगों को समझाने के लिए पर्याप्त था जो हमारी योजना के लिए संशय में थे। अंततः हमारी योजना ने जो है वो आपका गुजरात में कृषि क्षेत्र की सफलता का क्या क्या सूत्रपात किया। मुख्यमंत्री रहने के दौरान और उसके बाद जब मैंने प्रधानमंत्री का पद संभाला तभी हमारी बातचीत चलती रही। मैं उनसे जो है 2016 में इंटरनेशनल एग्रो बायोडाइवर्सिटी आपका कांग्रेस में मिला और अगले वर्ष मैंने उनके द्वारा लिखित पुस्तक श्रृंखला भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये राइटर बता रहे हैं कि किस तरह से उनका मतलब देश के लिए नहीं, एक राज्य के लिए भी उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। ठीक है, कुरल ग्रंथ के मुताबिक किसान वह धुरी है जिनके चारों तरफ से पूरी दुनिया घूमती है। ठीक है, क्योंकि जो किसान है अन्न उपजा करता है, उपजाता है और पूरी दुनिया क्या उस अन्न पर निर्भर है। ये किसान ही है जो सबके लिए भरण पोषण करते हैं। स्वामीनाथन इसे अच्छी तरह से समझते थे। अधिकांश लोग इन्हें कृषि विज्ञानी कहते हैं, मगर उनके व्यक्तित्व का विस्तार उससे कहीं अधिक मतलब ज़्यादा है। वह एक सच्चे किसान विज्ञानी थे। उनका दिल में किसान बसता था। उनके कार्यों की सफलता उनकी अकादमिक उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं थी कि वो मतलब स्कॉलर रहे थे, ऐसा नहीं था। वह खेतों मैदानों में स्पष्ट रूप से दिखती है। उनके कार्य ने साइंटिफिक ज्ञान और उसके व्यवहारिक उपयोग के बीच के अंतर को कम किया। उन्होंने जो है ह्यूमन एडवांसमेंट और आपका इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के बीच आपका संतुलन पर जोर देते हुए हमेशा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वकालत की। उन्होंने छोटे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उन पर जो है इनोवेशन का लाभ पहुंचाने का बहुत जोर दिया। वह विशेष रूप से महिला किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति समर्पित थे। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि प्रोफेसर स्वामीनाथन इनोवेशन और मेंटरशिप को भी जो है बहुत बढ़ावा देते थे। उन्होंने 1987 में पहला जो है वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला तो उन्होंने पुरस्कार राशि का उपयोग जो है एक गैर लाभकारी रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना में किया। सोचिए, पुरस्कार राशि का भी जो है वो खुद यूज़ नहीं करते थे। आज भी यह आपका फाउंडेशन विभिन्न क्षेत्र में व्यापक कार्य कर रही है। उन्होंने अनगिनत आपका प्रतिभा को निखारा और में इनोवेशन के प्रति क्या किया कि जुनून पैदा किया। उनका जीवन हमें ज्ञान, मार्गदर्शन और इनोवेशन की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। वह एक संस्थान निर्माता ही नहीं, उन्होंने कई ऐसे केंद्रों की भी जो है स्थापना की का श्रेय जाता है जहां जो आज वाइब्रेंट रिसर्च आपका हो रही है। उन्होंने कुछ समय तक जो मनीला स्थित इंटरनेशनल राइस आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी अहम भूमिका निभाई थी। दक्षिण एशिया में इस संस्थान का रीजनल आपका सेंटर जो है 2018 में स्पेशली वाराणसी में खोला गया। मैं प्रोफेसर स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देने के लिए फिर से कुरल ग्रंथ को उद्धृत करूंगा, जिसमें जो है लिखा है कि यदि योजना बनाने वाले में दृढ़ता हो तो वे परिणाम हासिल कर देंगे जो वे चाहते हैं। स्वामीनाथन इस संकल्प को बेहद रचनात्मक तरीके से जुनून के साथ निभाया भी है। वह जो है वो कृषि को मजबूत करेंगे और जो है वो किसानों की सेवा करेंगे। जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते पे बढ़ते रहेंगे, स्वामीनाथन का योगदान हमें जो है प्रेरित करता रहेगा। राइटर आगे बताना चाह रहे हैं कि हम उन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते रहना होगा, ठीक है, जो उन्हें बेहद प्रिय थे। इन सिद्धांतों में किसानों के आपके हितों की वकालत करना, साइंटिफिक इनोवेशन के आपका लाभ को क्या करना है, कृषि विस्तार की आपका जो है जड़ों तक पहुँचाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, स्थिरता एवं समृद्धि को क्या करना है, बढ़ावा देना शामिल है। मैं एक बार फिर जो है प्रोफेसर स्वामीनाथन को विनम्र श्रद्धांजलि क्या करता हूँ, देता हूँ। तो स्पेशली जो आपका हमारे पीएम के द्वारा लिखा गया उनके बारे में डिटेल से उन्होंने बताया कि वो ना तो मतलब जब वो पीएम बने तब से नहीं, वो जब सीएम थे तब से उनको वो जानते थे, वो व्यक्तिगत रूप से भी जानते थे, अच्छे जो है विज्ञानी के रूप में जानते थे। और जिस तरह से उन्होंने एक स्टेट और जो है कंट्री का डेवलपमेंट किया जो है अपने कृषि जो है वो ज्ञान से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दूसरे आर्टिकल को हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी संस्कृति से लेकर के कहा है, तो रेवड़ी संस्कृति का रोग से देखते हैं आर्टिकल को कि जिस तरह से आपका जो है मलाई बिकते रहते हैं हमारे
चुनावी मुद्दों में, तो देखिए यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकार को की जाने वाली लोक लुभावनी घोषणाओं का संज्ञान लिया और मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार के साथ केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश और आपका जो है राजस्थान सरकार को जारी करने का जो है वो नोटिस जारी करने का कारण यह है कि चुनाव करीब आते देख करके इन राज्यों को जो है सरकारी लोक लुभावने जो है क्या करते हैं कि घोषणाएं करने लगी हुई हैं। कुछ ऐसे ही काम जो विधान आपका सभा चुनाव वाले अन्य राज्यों में भी हो रहा है। इसे लेकर के दायर जनहित याचिका में यह सही कहा गया कि राज्य सरकारें अपनी अंतिम वर्ष में लोक लुभावने घोषणाओं की जो है वो झंडी लगा देगी, ठीक है, झंडी लगा देगी। और ऐसा करते समय यह भी आपका ध्यान नहीं रखती है कि उनकी आर्थिक आपका स्थिति उनके वादों को पूरा करने की अनुमति देता है या नहीं। चुनाव जीतने के लिए जो है वो लोक लुभावने आपका घोषणाएं केवल सत्तारूढ़ दल ही नहीं करते, विपक्षी दल भी ऐसा ही करते हैं। वे यह बताने से इनकार करते हैं कि घोषणा पत्रों के जरिए जो है वो लोग जनता को लुभाने के लिए जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा। नतीजा यह होता है कि ऐसे दल जब कभी सत्ता में आ जाते हैं तो धन की कमी का रोना रोने लगते हैं या फिर जो है अपनी घोषणाओं के आधे अधूरे ढंग से पूरा करने की जो कोशिश करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कर्नाटक, जहां लोक लुभावने आपके वादों के चलते सत्ता में आ गए, लेकिन अब जो है उसे विकास कार्य को आगे बढ़ाने में क्या कठिनाई हो रही है। आगे राइटर बता रहे हैं कि इस तरह की समस्या का सामना उन राज्यों को भी करना पड़ रहा है जिन्होंने लोक लुभावने वादे किए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं किसी वादे, वही गाना आपको याद होगा, वादे है वादों का क्या, लेकिन अब तो जनता मूर्ख नहीं है, आपको निभाना पड़ेगा। निस्संदेह भारत जैसे देश में जहाँ करोड़ों लोगों का जो है निर्धनता से उबारना है, वहाँ जन कल्याण की योजनाएं तो चलानी ही होगी, लेकिन जन कल्याण के काम करने और रेवड़ियाँ बांटने में अंतर होता है। इस अंतर को समझने के बजाय रेवड़ी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। जब एक दल ऐसा करता है तो दूसरा ऐसा ही कुछ करने की विवश हो जाता है। अब तो जो आर्थिक नियमों की अनदेखी करके लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, ठीक है। निधन लोगों का जो है उत्थान तभी किया जा सकता है जब क्या होगा कि राज्य आर्थिक रूप से क्या होगा कि सक्षम बने रहेंगे। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आर्थिक सक्षमता वित्तीय नियमों की अपेक्षा करके जो है वो नहीं प्राप्त की जा सकती। यदि राज्य सरकारें वित्तीय रूप से सक्षम नहीं बनती है तो वे ना तो आपका लोक लुभावने वादों को पूरा कर सकती है और न ही विकास कामों को आगे बढ़ा सकती। विडंबना यह है कि आपका कमजोर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में क्या होता है कि राजनीतिक दल जो है वो रेवड़ी संस्कृति अपना रहे हैं और यह संस्कृति राज्यों को अंततः क्या कर रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था पे भी पूरा असर डालेगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो है वो ज़्यादा जो है वो उनके पास जो है फंड नहीं रहेगा तो वो कैसे आपका कर पाएंगे, ठीक है। एक राज्य के लिए भी जो है सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्तियां होती है, ठीक है, तो राजस्व घाटा भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिससे जो राजनीतिक दल अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने वाले वादे से बचे, ठीक है। तो आप वही वादे करें जो आप निभा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातों को उठाया। चलिए हम लोग एक आर्टिकल देखेंगे, इंटरनेट जो है मीडिया का घातक असर, ठीक है। इंटरनेट में किस तरह से जो है वो हमारे लिए चिंता का सबक बना हुआ है यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटरनेट से आपके क्या क्या नुकसान है उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर रितु सरस्वत जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है और आपको भी इसको देखना चाहिए। नई पीढ़ी से जुड़ी एक हालिया रिपोर्ट बहुत चिंतित करने वाली है। गैलप और वाल्टन फैमिली फाउंडेशन की एक रिपोर्ट यह कहती है कि जेन जी अकेलेपन के भयावह दौर से गुजर रही है, ठीक है। कौन? जेन जी आपका अकेलेपन की आपके जो है वो आपके भयावह दौर से गुजर रही है और खुद को अकेला महसूस कर रही है। 1997 से लेकर के 2012 के बीच जन्म लेने वाले जेन की जो है वो पीढ़ी क्या हो रही है कि कहा जाता है जेन जी आपका पीढ़ी कहा जाता है, यानी 97 से लेकर के 2012 तक की। यह रुझान इसलिए और जो है चिंता बढ़ाता है क्योंकि यह जो है वह पीढ़ी है जो आपका पिछली पीढ़ी की तुलना में कहीं अधिक सुविधा जो है संपन्न है। इसके बावजूद वह आपका तनाव, चिंता और साथ से डूबी हुई है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि दुनिया भर के अन्य जो है अध्ययन भी इसी पीढ़ी में जो है के बारे में यही रुझान बताते हैं कि दुखद पहलू यह है कि ऐसे रुझानों और मनोविज्ञानियों की जो चेतावनी के बावजूद इस विषय पे आवश्यक चिंतन मनन नहीं हो रहा है।
मानसिक वेदना सहज ही किसी का जो ध्यान आकर्षण नहीं करती। विशेषकर इस संदर्भ में भारत की बात कीजिए तो यहाँ जो है मानसिक पीड़ा को जो है आपका तनाव और अवसाद का क्षणिक आवेग माना जाता है, जबकि यह ऐसा भाव है कि अगर समय रहते उसे इसे जो है ना समझा जाए तो इसका उपचार नहीं किया जाए तो यह आपका घातक भी हो सकता है। ठीक है। गैलप और वाल्टन आपका फैमिली फाउंडेशन का उक्त समाज जो है वो समाज अध्ययन बताता है कि समाज में लंबे समय से कायम इस मिथक को भी तोड़ता है कि संपन्नता, खुशी और संतुष्टि की आपकी पर्याय है। वास्तविकता यह है कि समाज ने भौतिकवाद का जो है लबादा कुछ इसी तरह ओढ़ रखा है कि उसके भीतर अकेलापन के अलावा कुछ और जो है शेष नहीं बचता। कम समय में अधिकतम की चाह मानव को जो है कम मशीनीकृत ढांचे में परिवर्तित कर देती है। इसका एहसास उसे स्वयं नहीं होता। अंतहीन दौड़ के बीच संबंधों के निर्वहन में व्यतीत होने वाला समय के अनुपात में उस अवधि का उपयोग कर धन अर्जित करने की गणना जो है युवाओं को अकेलेपन का चुनाव करने के लिए प्रेरित करती है। वह जो है वह भी आपका बिना इस तथ्य पे विचार किए हुए अंतर्गतवा जो है वो भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए मानवीय संबंध अपरिहार्य इस सत्य की जो अवहेलना, स्पेशली अगर बात करें तो युवाओं के हिस्से में अंततः वह जो अकेलापन लाती है। आगे राइटर बताना चाह रहे हैं कि जहां उनकी पराजय, हताशा और निराशा देखने के लिए कोई रिश्ता जो है वो शेष नहीं बचता है, यही जो है पीड़ा उन्हें अवसाद की ओर धकेल देती है और युवाओं के पीछे पीछे इन किशोरी का भी जो है वो जमघट है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जो यद्यपि अगर बात करें धन अर्जन को दौड़ में अभी शामिल तो नहीं हुए, परंतु मित्रता और नातेदारी जैसे शब्द उनकी शब्दावली से विलुप्त हो रहे हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक विभाग के डाटा वैज्ञानिक कृषि सैयद कहते हैं कि इंटरनेट मीडिया किशोरों के सामाजिक जीवन पे जो है परमाणु बम के हमले की तरह है। ठीक है। सैयद की बात की अतिशक्ति कहकर झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है। ऐसा नहीं कि इन्होंने गलत बोला, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विगत दशकों में कुछ जनसंचार क्रांति ने सामाजिक संबंधों पर जैसे आघात किया है जैसा कि इंटरनेट मीडिया ने किया है। यह जिस तरह से किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को क्या कर प्रभावित करता है उसके संबंध में मीडिया मनोवैज्ञानिक डॉन ग्रांट ने जो है वो आपका कंपेयर एंड डिस्पेयर, तुलना और निराशा शब्दावली का प्रयोग किया है। ग्रांट कहते हैं कि इंटरनेट मीडिया पे जो किशोर अधिकांश समय जो है वो अपने हम उम्र किशोरों के जीवन और छवियों को देखते बिताते हैं और अपना आत्मावलोकन करते हैं। इस प्रक्रिया में अगर वे अपने व्यक्तित्व, बाह्य रंग, रूप और जो है आर्थिक स्तर को कमतर पाते हैं तो उनके आत्मसम्मान को क्या होता है कि चोट पहुंचती है और वह यह उनके जो है भीतरहीन भावना की इस सीमा तक आपका उत्पन्न कर देता है। कई बार वे अपने जीवन को क्या करते हैं, समाप्त करने का जो है वो प्रयास भी करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो विचार मन में ले भी आते हैं। ठीक है। एसोसिएट विट विन जो है स्क्रीन टाइम एंड लोअर साइकोलॉजिकल वेल बीइंग अमंग चाइल्ड एंड एडोसेल्ट एविडेंस फ्रॉम द पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी शिक्षक से आपका शोध हो बताया है कि किशोर जो है जो आपका किशोर स्पेशली इंटरनेट मीडिया पे एक दिन में जो है 7 घंटे से अधिक व्यतीत करता है, उसके अवसादग्रस्त होने का क्या होता है कि आशंका इन किशोरों से जो है वो 2 गुना अधिक होती है। ठीक है। याद रखिएगा, इंटरनेट मीडिया पर कम आपका समय व्यतीत करते हैं आपका जो है स्पेशली राइटर बताना चाहते हैं कि आपका जो है अमेरिका में हुए अध्ययनों के मुताबिक 2000 के बाद जैसे ही इंटरनेट मीडिया ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दी तो वहाँ के किशोर और युवाओं का जो मानसिक स्वास्थ्य निरंतर खराब होने लगा है। ठीक है। अध्ययन यह भी बताते हैं कि उस कालावधि के बाद जो है युवाओं में आत्म जो है हत्या की प्रवृत्ति क्या हुई कि बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़े और रुझान जैसे अमेरिका की जेन जी पीढ़ी की वो आपका जो है वस्तु स्थिति को ही आपका जो है उजागर नहीं कर रही है, बल्कि यह विश्व भर के जो है वो आपका किशोरों की मनोस्थिति को भी दर्शा रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि किशोरों की सामाजिक संबंधों के प्रवाह की ओर लौटा जाए। ऐसा करना आसान नहीं होगा। वास्तविक संसार से दूर आपका छंदम दुनिया किशोरों के किसी ऐसी स्वप्न लोक की भांति है जहाँ न केवल आपका वे अपने खुशियाँ ढूंढते हैं बल्कि इसके साथ ही अपने जगह आपका बनाने की जद्दोजहद भी करते हैं। कल्पना लो कि यह आपका दुनिया अति घातक है, परंतु यह विचारने का किंचित प्रयास नहीं किया जा सकता कि उन्हें इस ओर धकेलने वाले भी जो है हम ही हैं।
इन्हीं अपनी व्यस्तताओं, आकांक्षाओं और झंझावातों के बीच हम ही जो आपका नन्हे बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन थमा देते हैं और पता नहीं ये कब ये स्मार्टफोन जो होते हैं अभिभावकों के ममतामय स्पर्श का विकल्प ले लेते हैं। ठीक है, माँ का जगह कौन ले लेता है? तो इंटरनेट ले लेती है, मोबाइल ले लेती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस विषय पे गंभीरता से जो विचार करें और अपनी आकांक्षाओं को त्याग करते हुए जो है बच्चों को समय दें। उनकी जो भावनाओं, उलझनों और हताशा के बीच आपका भावनात्मक सबल की एक आपका मौजूद कड़ी जोड़नी होगी, अन्यथा वे यूं ही आपका छंदम दुनिया के शिकंजे में क्या होगे कि आपको फंसते चले जाएंगे। स्पेशली जो राइटर है हमारे समाजशास्त्री है, तो किस तरह से जो इंटरनेट जो है हमारे लिए आपका क्या करे तो नुकसानदायक है। तो हमने वो आर्टिकल देखा और शेयर भी किया। एक आर्टिकल राइटर के द्वारा है ब्लैक होल के घूर्णन का मिला प्रमाण। तो आपका जो स्पेशली देखेंगे ये प्रदीप जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया। तो साइंस एंड टेक से हम लोग हर दिन देखते हैं, तो इसको आज आया है तो मैं देख लेती हूँ। ठीक है ना, चलिए मैं आपको शेयर करती हूँ। ब्रह्मांड के अध्ययन का मुख्य आधार और खगोल विज्ञान में जो है वो नवीनतम आकर खोजों की कुंजी बन चुका अल्बर्ट आइंस्टीन का सामान्य अपेक्षित सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपनी जो है खोज के 100 से अधिक साल पूरे होने के बाद सुर्खियों में रहता है। ताज़ा मामला यह है कि शोधकर्ताओं को जो है वो पृथ्वी से 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर यानी मेसियर 87 मंदाकिनी गैलेक्सी के केंद्र में विद्यमान एक विशालकाय ब्लैक होल में जो घूर्णन के पहली बार प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं, जो आइंस्टाइन के आपके इस सिद्धांत के कुछ और पहलुओं के क्या करते पुष्टि करता है। समान अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की तरफ जो आपका गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव दिखाई देता है, उसका कारण यह है कि हर समय जो है हर वस्तु अपने द्रव्यमान और आकार के मुताबिक अपने इर्द गिर्द आपका जो दिक् काल यानी स्पेस टाइम को की ज्यामिति को वक्रील कर देती है। ठीक है, आगे राइटर बता रहे हैं कि इसी परिघटना का उदाहरण है कृष्ण विवर या जिसको हम लोग क्या कहते हैं ब्लैक होल, आप सुनते हैं। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि स्पेशली ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व एवं आपका द्रव्यमान वाला ऐसे पिंड है जो आपका खगोलीय दृष्टि से आकार में तो बहुत छोटा है, परंतु इसके प्रबल गुरुत्वाकर्षण की चंगुल से प्रकाश की किरणें का भी निकल पाना असंभव है। प्रकाश में इसमें ही समाहित हो जाती है। ये जो है ब्रह्मांड के आपका सबसे बड़े रहस्य में से एक है। आगे बताया जा रहा है कि इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इनमें से जुड़े आपका जो है नई खोजों ने अक्सर आइंस्टीन के इस 100 साल पूरा से सिद्धांत की या तो पुष्टि की या फिर उसे चुनौती दे डाली। ठीक है, का काम किया है। इस सिद्धांत के जरिए पिछली सदी के हर 6ठे दशक में खगोल विज्ञानियों ने यह आपका भविष्यवाणी की थी कि ब्लैक होल से आपका प्रकाश, गैस और धूल के रूप में उत्सर्जित होने वाली जेट धाराओं का जो है प्रत्यक्ष संबंध ब्लैक होल के द्रव्यमान और जो है उसके जो घूर्णन की गति से होगा। आगे बताया जा रहा है कि राइटर के द्वारा कि ब्रह्मांड विज्ञान की अनेक अवधारणाओं की तरह इस मान्यताओं की भी जो अभी तक प्रत्यक्ष रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है, जबकि जो खगोलविद जानते हैं कि ब्लैक होल घूर्णन करते हैं, क्योंकि इनका जो है निर्माण जिन खगोलीय पिंड यानी तारे से होता है वे भी आपका घूर्णन करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि चुनौती इसे साबित करने की है, जिस बारे में एक आपका नई जो है वो दृष्टि मिली है। अंतर्राष्ट्रीय आपको खगोल विज्ञानी की एक टीम ने जो है वो दुनिया के जो है भर के रेडियो दूरबीनों के आंकड़े के विश्लेषण के बाद जो है मंदाकिनी मेसियर 87 के केंद्र में डोलती हुई जेट धाराओं के उद्गमन का पता लगाया है। जो ब्लैक होल के घूर्णन का पहला जो है वो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपका वस्तुतः आपका इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के जरिए मेसियर आपका 87 के आपका केंद्र में मौजूद इस ब्लैक होल कि क्या हुआ है कि इमेजिंग में जो है वो वर्ष 2019 के ऐतिहासिक सफलता मिली। इस कामयाबी के बाद से खगोल विज्ञानियों का ध्यान इस सवाल पर केंद्रित हो गया है कि यह जो है वो ब्लैक होल घूम रहा है या नहीं। ये अब शोध से मिले नतीजे से प्रत्याशा निश्चित जो है वो निश्चितता में क्या हुए कि बदल गए। लेखक स्पेशली विज्ञान के संचारक है। ठीक है, तो मैंने आपके साथ आर्टिकल को शेयर किया। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। एक आर्टिकल डॉक्टर अश्वनी आपका महाजन जी के द्वारा लिखा हुआ है कि विदेश में पढ़ाई के नुकसान का संज्ञान। चलिए देखते हैं क्या आपका नुकसान होता है अगर फॉरेन में आप एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, तो कुछ डिटेलों को देखना भी चाहिए। केंद्र सरकार के आपका अनुसार बात करें तो 2016 और 2021 के बीच 26.44 लाख जो है वो भारतीय क्या किए कि विद्यार्थी विदेश पढ़ने के लिए गए हैं। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड आपका इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम का जो है वो का अनुमान है कि आपका वर्ष 2020 में जो है
4.5 लाख भारतीय आपका विद्यार्थी विदेश में शिक्षा प्राप्त करने गए हैं और उन्होंने 13.5 आपका अरब डॉलर का जो खर्च किया। आगे राइटर बता रहे कि वर्ष 2022 में यह आपका खर्च 24 अरब डॉलर यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए रहा है। और एरेंड सीयर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट के आपका रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2024 का यह आपका खर्च जो है 80 आपका अरब डॉलर यानी 7 करोड़ रुपए तक आपका पहुंच सकता है। जब अनुमानित 20 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेश पढ़ने जाएंगे। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने जो है वो बीते वर्ष आपका लोकसभा को सूचित किया था कि वर्तमान में आपका 13 लाख भारतीय विदेशी आपका जो है भारतीय विद्यार्थी विदेश में आपका पढ़ रही है। आपका संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। सरकार के इस वक्तव्य के अनुसार अगर बात करें तो 2021 में 4.44 लाख विद्यार्थी क्या है कि विदेश पढ़ने गए हैं। एक अन्य जो है सरकारी वक्तव्य के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक जो है विदेश में पढ़ने जाने वाले छात्रों की संख्या जो है 6.46 लाख थी, ठीक है, यानी 45% की वृद्धि। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि यदि राज्यवार ब्यौरा देखें तो वर्ष 2021 तक जो है विदेश में पढ़े जाने वाले विद्यार्थियों में 12% पंजाब से, 12% आंध्र प्रदेश से और जो है 8% गुजरात से, ठीक है। तो याद रखेंगे यदि युवाओं की कुल संख्या के अनुपात में देखा जाए तो पंजाब से लगभग प्रत्येक 1000 में से 7 युवा, आंध्र प्रदेश में प्रत्येक आपका जो है वो 1000 में से 4 युवा और गुजरात में जो है वो प्रत्येक 1000 में से कम 2 युवा जो है वो विदेश में हर साल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर हम बात करें 2016 से 2022 की संचयी संख्या ले तो आपका स्थिति काफ़ी भयावह दिखाई देती है। पंजाब में ये आपका जो संख्या 50 प्रति हज़ार हो गया है, ठीक है, 50% हो गया है, ठीक है। उसके अलावा जो मतलब आपका संख्या जो 50 प्रति हज़ार हो गया है। आंध्र प्रदेश में 30 आपका जो है वो 1000 में से 30 जा रहे हैं और गुजरात में 14 जा रहे हैं 1000 में से। विदेश में पढ़ने वाले जो हैं वो विद्यार्थियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि कई कारणों से चिंता का विषय है। सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि ये युवा पढ़ाई और रोजगार की तलाश में विदेश पलायन कर रहे हैं और इस कारण देश के समक्ष युवा शक्ति के पलायन की समस्या बढ़ रही है, जिससे देश के उद्योग धंधे की श्रम शक्ति की कमी की समस्या भी आ सकती है। ऐसे में जो है 2024 तक विदेश में पढ़ने वाले जो है विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख और उनके द्वारा आपका खर्च की जाने वाली राशि 80 अरब डॉलर पहुंच जाएगी, ठीक है। यह आपका देश के जो है के लिए संकट की स्थिति का कारण बनेगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं है देश में आपका शिक्षा सुविधाओं की कमी। स्पेशली इंडिया में जो है ऐसा नहीं है कि आपका एजुकेशन फैसिलिटी की कमी है। युवाओं का शिक्षा के लिए जो है विदेश पलायन देश में शिक्षा सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं है। वास्तव में देश में आपका पिछले 3 दशक में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है। यदि ऊंची शिक्षा में जो है विद्यार्थियों का प्रवेश देखें तो आपका 90 से 91 में जहाँ मात्र आपका 49 जो है लाख आपका 49.2 लाख विद्यार्थी ने आपका उच्च शिक्षण संस्था में प्रवेश लिया, वहीं आपका संख्या वर्ष 2021 में 414 लाख आप तक पहुंच गई है। मोटे तौर पे उन आपका शिक्षा में जो है प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिछले 30 वर्षों में 10 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है। यदि आपका उच्च शिक्षा संस्थानों की बात की जाए तो देखते हैं कि आपका वर्ष 2021 में देश में 1113 जो है विश्वविद्यालय और समकक्ष संस्थान जो है वो 43,796 महाविद्यालय एवं अन्य जो स्वतंत्र संस्थान लगभग 11,296 थे। इस वर्ष आपका जो है देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में 15.51 लाख शिक्षक कार्यरत थे। देश में जो है वो कई विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और जो है कई अन्य राज्य स्तरीय विद्यालय हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में निजी विश्वविद्यालय भी है, कई डीम्ड विश्वविद्यालय है। तो ऐसा नहीं है कि आपको फैसिलिटी नहीं है, कॉलेज भी है अच्छे। देश में कई विश्वस्तरीय मैनेजमेंट आपका प्रबंधन है। उसके अलावा इंजीनियरिंग संस्थान है जिनसे जो है शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी वैश्विक कंपनियों में उच्च पदों पे आसीन है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जहाँ तक शिक्षा संस्थानों में जो है वो आपका प्रवेश के लिए फीस का सवाल है, अधिकांश भारतीय शिक्षा संस्थानों फीस जो है विदेशी संस्थानों की तुलना में कम है और जिन जो है विदेशी संस्थानों में भारतीय युवा प्रवेश ले रहे हैं उनमें से अधिकांश का स्तर अत्यंत भी नीचा है, ठीक है। तो सवाल उठता है कि भारी भरकम आपका राशि खर्च करके भारत के युवा विदेशी शिक्षण संस्थान में प्रवेश क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका जो है उस तरह का कॉलेज भी नहीं जितना पैसा लिया जा रहा है। इसका सीधा उत्तर यह है कि
कि विदेश जाने वाले अधिकांश विद्यार्थी जो है उच्च आपका स्तरीय आपका जो शिक्षा में प्रवेश लेकर वास्तव में कोई उच्च स्तरीय डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ तक कि इंग्लैंड समेत जो है अन्य यूरोपीय देशों में जाने वाले जो है वो भारतीय विद्यार्थी का वास्तविक लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना नहीं बल्कि वहाँ रोजगार प्राप्त करना है। लेकिन भारतीय वह यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि इन देशों में भी आपका रोजगार की भारी कमी है। कई देशों में वहाँ के स्थानीय लोग भारतीयों के एवं अन्य देशों के से जो आने वाले युवाओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें भी देखने को मिल रही है। देश से आपका जाने वाले अधिकांश युवा विद्यार्थी वहाँ रोजगार प्राप्त करने के लिए असफल हो रहे हैं और उन्हें जो है स्वदेश लौटना पड़ता है, जिसके कारण वे भारी कुंठा का भी आपका शिकार हो रहे हैं। इस प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। तो चलिए, राइटर बता रहे कि चूँकि व्यक्तिगत तौर पर जो है वो विदेश जाने वाले आपका युवा छात्र पूर्व में विदेश जाने वाले भारतीयों की सफलता की गाथाओं से आपका जो है प्रभावित होकर के देश का रुख कर रहे हैं, लेकिन वे जो है यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आज जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में जो है वो आपका वहाँ से शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं। वे शिक्षण संस्थान आपका स्वयं के अस्तित्व को बचाने हेतु भारतीय विद्यार्थियों की आसानी से अपने शिक्षण संस्थान में प्रवेश दे रहे हैं। यही नहीं, भारतीय और अन्य जो है विदेशों के प्रति आपका इच्छुक विद्यार्थियों से आपका भारी फीस ऐंठने हेतु शिक्षा की कई दुकानें भी खोल रखी है, जिनका वास्तविक शिक्षा से कोई क्या है सरोकार ही नहीं है। राइटर आगे बता रहे हैं कि ऐसे केंद्र और राज्य सरकारों के विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक युवाओं के इस हेतु जो है वास्तविकता से जो है क्या करना चाहिए कि आपका अवगत कराने का ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो है भारतीयों को पता ही नहीं है कि क्या क्या कहानी विदेशों में चल रही है। करने की आवश्यकता है ताकि वे विदेश जाकर के अपने माता पिता की गाड़ी कमाई को यूं ही ना गवाए। पिछले लगभग 2 आपका दशकों से भारत के कई आपका नागरिक एजेंटों के माध्यम से विदेश में खास तौर पे खाड़ी के देशों में रोजगार की तलाश के लिए गए और वहाँ उन्हें कई प्रकार के जो है क्या हुआ है कि समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन युवाओं के पास पासपोर्ट तक एजेंट के द्वारा कब्जा लिए जाते थे और उनका तरह तरह से शोषण भी किया जाता था। उन्हें अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में जो रहना पड़ता था। ऐसे में भारत सरकार द्वारा जो है विविध प्रकार के प्रयासों से समझाने की कोशिश की गई है। सरकार ने एजेंटों के जो है वो आपका पंजीकरण के अनिवार्य किया और विदेशों में जाने वाले भारतीयों के हित संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए हैं। आगे राइटर बता रहे हैं कि इसी के तर्ज पे देश के अनभिज्ञ आपका युवा जो आपके विदेश में शिक्षा के नाम पे ठगे जा रहे हैं, उन्हें जो इस समस्या से बचाने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। समाज के प्रबुद्ध वर्गों को भी आपका सोचना होगा। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल देखा और आपका इम्पोर्टेंट था। तो आप जो अगर आप मेरे युवा जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, जितने भी मेरे व्यूअर, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप भारत में रह करके अच्छे से आप पढ़ें और यहीं पे आप अपने देश को डेवलपमेंट में साथ दें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बेरोजगारी की समस्या का हो रहा समाधान। तो यहाँ प्रहलाद समनानी जी के द्वारा आर्टिकल को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आपके राइटर के द्वारा कि पिछले 1 दशक के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भारतीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई आपका योजनाएं प्रारंभ की है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल योजना PMKVY प्रारंभ की गई है 2015 में। उसके अलावा अगर बात करें इस योजना की आपका प्रारंभ करने का जो उद्देश्य जो है वो देश के युवाओं को सुरक्षित आपका बेहतर आजीविका प्राप्त करने के लिए उद्योग प्रासंगिक कौशल और प्रशिक्षण लेने में जो है सक्षम बनाना है। वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया योजना देश में जो है लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा आपका तंत्र विकसित करना है जो पूरे देश में उद्यमिता का जो है पोषण और प्रचार करता हो। आगे राइटर बता रहे कि वर्ष 2016 में ही जो है स्टैंडअप आपका इंडिया योजना आपका प्रारंभ किया गया। इसी मुख्य उद्देश्य जो है इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को SC/ST आपका वर्ग के लोगों को 10 लाख रुपए तक के बैंक ऋण की जो है सुविधा और ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए जो है 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना है। इसके पूर्व वर्षों में अगर बात करें तो राइटर बताना चाहते हैं कि 2014 में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की जो है स्थापना आपका कौशल भारत एजेंटों को मिशन मोड में चलाने के लिए की गई थी, ताकि आपका जो है मौजूदा कौशल आपका प्रशिक्षण जो है पहलों को एकजुट किया जा सके और जो है वो कौशल प्रयासों के पैमाने और
जो है गुणवत्ता को आपका गति के साथ आपका जोड़ा जा सके। इन योजनाओं के साथ ही भारतीय आपका जो है नागरिकों और राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को संबोधित करने के लिए जो है वो भारत सरकार आपके द्वारा कई जो है अन्य योजना भी आरंभ की गई है। इन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के संगठनों ने मिलकर समाज में विशेष रूप से युवा नागरिकों को क्या किया कि उद्यमशीलता को क्या किया, विकसित करने के लिए सफल प्रयास जो है किए। इससे उद्यमों को बढ़ावा मिलता दिख रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में दर्ज आपका नए सदस्यों की संख्या वित्त वर्ष आपका 2018-19 में जो है वो आपका 61 लाख थी, और अब जो है वित्तीय वर्ष 1920 से लेकर के 1921 के बीच अगर 77 आपका लाख हो गया। उसके अलावा बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर हम लोग यहाँ शायद 20 होगा, ठीक है, तो 2020-21 होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो है वो 122 लाख होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपका बढ़कर के जो 139 लाख हो गई है। इस संख्या में राइटर बता रहे हैं कि निरंतर क्या हो रहा है कि सुधार से आस यह है कि देश में युवाओं की क्या हो रही है कि आपका औपचारिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में क्या हो रहा है कि रोजगार मिल रहे हैं। यही पीरियोडिक आपका लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जनवरी 2022 से भारत में बेरोजगारी की दर में क्या है कि कमी को देखने को मिल रही है। शहरी क्षेत्र में महिलाओं में जो बेरोजगारी की दर आपका जनवरी-मार्च 2023 तिमाही में घट करके 9.2% आ गई है, जो कि एक वर्ष पहले इसी तिमाही की आपका 10.1% थी। राइटर आगे बता जा रहा है कि पुरुषों से आपका शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर इस वर्ष पहली तिमाही में कम होकर के 6% रही, जो एक वर्ष में आपका 2022 की जनवरी मार्च आपका तिमाही में 7.7% थी। जनवरी और मार्च 2023 की अवधि में देश में 45.2% जो है वो आपका नागरिकों की आपका रोजगार मिला हुआ है, जो आपका इससे पहले की तिमाही में जो 44.7% का था। यानी पिछले आपके एक दशक के दौरान भारत ने जो है आर्थिक मोर्चों पे बड़ी छलांग लगाई है। स्पष्ट है कि भारत ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे भी जो है वो सबल प्रदान करने का प्रयास किया है। और लेखक अर्थशास्त्री है जिनके द्वारा मैंने आर्टिकल आपको शेयर किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। चलिए एक और आर्टिकल है जो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे जो है वो राइटर आपका जीएम फसलों से रिलेटेड आपका बताया जा रहा है कि फिर विवाद में जीएम फसलें, ठीक है। तो आपका जो है मनोज जी के द्वारा ये आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे आर्टिकल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें यानी जीएम फसलें पे जो है देश में एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। बीते दिनों जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की एक बैठक में यह आपका राज पास हुआ है कि गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में जो है नई समिति के इस दिशा निर्देश को खारिज कर दिया गया, यानी जीएम फसलों का ग्रोथ बढ़ाया गया है। जो उन्हें प्रशिक्षण के कर जो है जीएम कपास के बीजों की क्या किया है कि एक नई किस्म का परीक्षण के लिए कह रहे थे। केवल हरियाणा ऐसा राज्य था जो इस तरह के प्रशिक्षण करने के लिए सहमत था। हाल ही में जो है केंद्र ने जो है जीएम बीजों की 13 किस्मों के आपके प्रशिक्षण को भी मंजूरी दी है। जीएम फसलों पर जो विज्ञानियों की राय में भी एका नहीं है, ठीक है, मतलब एक मत नहीं है। कई कॉरपोरेट घराने सक्रिय रूप से इसके पैरवी कर रहे हैं, जबकि किसान बैठक और कार्यकर्ता जो है वो जीएम बीजों की खेती, बिक्री और खपत यहाँ तक कि इन बीजों के परीक्षा की जो है अनुमति देने का भी विरोध कर रहे हैं। यदि खाने के तेलों की बात करें तो हमारे देश में 1995 तक खाने के तेल में कमी थी, और इसके बाद जो है सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया, आयात पर लगने वाले टैक्स को कम किया। इससे क्या हुआ कि आपका सस्ता तेल बाहर से आने लगा और खाने वाले तेल का जो है स्थानीय बाजार खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पे जब तेल की कमी होती तो आयात करना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरसों तेल बहुत कम लोग खाते हैं, तो यह कहना है कि आयात पर निर्भरता कम करने के मकसद से यह सब किया गया तक संगत नहीं लगता। जीएम मस्टर्ड फसलें केमिकल के प्रयोग से तैयार हो रही हैं, जो एक प्रकार का जहर होता है। सोचिए भारत में भी आपका जो है फसलों के उत्पादन में जो है वो आपका रसायनों का प्रयोग आपका बढ़ रहा है। इस कारण जो है लोग बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। यूरोप में मस्टर्ड हाइब्रिड का अभी प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। अमेरिका, कनाडा आदि देशों में इसके दुष्प्रभाव क्या हुए कि सामने आए हैं। भारत में भी इसका जो शुरुआत हो चुकी है। इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए
हमें जो है इससे दूरी बनानी चाहिए। मस्टर्ड बहुत ही जो है छोटा बीज होता है, इसलिए इसके ख़राब और बर्बाद होने की आशंका ज़्यादा रहती है, लिहाजा इसे जो अन्य देशों के अनुभव से सबक लेना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक में 90%, उसके अलावा किसानों की गेहूं की खेती बर्बाद हो गई है। अमेरिका में भी जो है इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए जीएम फसलों के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वैसे अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में जीएम फसलों की खेती की अनुमति है, परंतु यूरोप में ऐसा नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ग्रीस ने कई जो है जीएम फसलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्विट्जरलैंड ने आपका 2005 से सभी जो है जीएम फसलों पर रोक लगा दी है। स्विट्जरलैंड ने, चीन ने आपके केवल पशु चारे के रूप में उपयोग के लिए जीएम सोयाबीन के आयात की अनुमति दी है। भारत की तरफ अगर बात करें तो आपका चीन भी जीएम फसलों पे अपनी नीति बदल रहा है। रूस ने जीएम फसलों पे जो है वो व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इससे संबंधित शोध की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो स्पेशली हमने ये आर्टिकल जो देखा। आगे राइटर बताना चाह रहे हैं कि जीएम फसलों की विरोधी आपका पर्यावरण, आपका स्वास्थ्य और जो है वो व्यावसायिक आधार पे इनका विरोध कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि ये फसलें भारत की समृद्ध जैव विविध आपका संपदा को नष्ट कर देगी और लाखों किस्मों की फसलों की जगह ले लेगी। मोनोक्रॉपिंग कर लेगी, यानी जो है वो लाखों किस्मों की फसलों की जगह ले लेगी मोनोक्रॉपिंग। उन्हें यह भी डर है कि इन फसलों को संशोधित जीन आपका साधारण पौधों में आ सकते हैं, फिर खतरनाक जो है खरपतवार पैदा कर सकते हैं, जो सामान्य जो है खाद्य जो है वो फसलों के नष्ट कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से किसान संगठन भी स्वाभाविक रूप से इन जीएम फसलों का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जो बीजों पर जो है नियंत्रण खो देने का डर है। राइटर आगे बताया जा रहा है कि जीएम फसलों के बारे में जो है वो विश्व के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने कई बार चेतावनी दी है कि इनसे बड़े खतरे हो सकते हैं। जीएम फसलों के प्रसार और इससे जुड़े अति शक्तिशाली तत्वों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ऐसे विज्ञानियों की आवाज़ दबाने की भी जो है आपका भरपूर चेष्टा की है। इस स्थिति में विज्ञानियों ने मिलकर ऐसे बयान जारी किए हैं जिससे जीएम फसलों की सच्चाई सामने आई है, और कुछ वर्ष पहले दुनिया भर के जो है संबंधित विज्ञानियों ने इस बारे में एक महत्वपूर्ण दस्ता तैयार किया था। इसमें जो कहा गया था कि जीएम फसलों के बारे में इन लाभों का वादा किया गया था वे प्राप्त नहीं हो पाए हैं, और जीएम फसलों के कारण खेती में तमाम तरीके की क्यारी की समस्याएं आ रही। इतना ही नहीं, अब तक जीएम फसलों की सुरक्षा भी प्रमाणित नहीं की हो सकी है। इन तमाम तथ्यों को समझते हुए यदि इनकी उपेक्षा की जाए तो आपका स्वास्थ्य पे इसका क्या होगा, तो इस प्रभाव जो है वो आपका परिलक्षित हो सकता है। तो राइटर के द्वारा जो हमने ये भी आर्टिकल आपको शेयर किया, इम्पॉर्टेंट था। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, और पूरा जो है मैंने आपको एडिटोरियल करा दिया है। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।